Very good evening, ladies and gentlemen. Once again, I welcome you all on my YouTube channel News, Views and Motivation. साथियों, आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी स्वाति मालीवाल का प्रकरण पूरे देश पर छाया हुआ है। हाल ही में स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला सामने में आया है, वह भी अरविंद केजरीवाल के हाउस में, सीएम आवास पर। उनके पीए विभव के द्वारा स्वाति मालीवाल की पिटाई की गई। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया, पीसीआर को भी, और वो थाने तक भी गई, ऐसा समाचार सामने में आया है। फिर ये समाचार दब सा गया। दब इसलिए गया क्योंकि स्वाति मालीवाल गायब हैं, वो मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया है, या हो सकता है कि किसी प्रकार का दबाव तो ज़रूर है, क्योंकि कोई महिला शिकायत करे और शिकायत करने के बाद गायब हो जाए, यह संदेहास्पद लगता है। रही बात स्वाति मालीवाल जी की, तो वो बहुत ही हंगामा करने वाली महिला रहीं। राज्यसभा सांसद थी क्या है, महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही। हर छोटी बात पर वो काफ़ी कंसर्न रहती थी। महिला चेहरा, एक प्रमुख महिला चेहरा भी थी, और उनके साथ मारपिटाई हो गई। मारपिटाई के पीछे ज़रूर वजह रही होगी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगे हुए इल्ज़ामों को बचाने का, या उसको अपने ऊपर लेने का, या अरविंद केजरीवाल जी के लिए पूरा सहयोग नहीं करने का इल्ज़ाम लगा होगा। क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए, उसके बाद स्वाति मालीवाल कहीं नज़र नहीं आई। राघव चड्ढा भी आँख का ऑपरेशन कराने चले गए, और स्वाति मालीवाल का तो आता पता ही नहीं था। वो जस्ट एक ट्वीट से काम चला लेती थी। और सवाल यह है कि इस खबर का कंफर्मेशन संजय सिंह ने मुंबई से आकर के किया कि उनके साथ जब वो सीएम से मिलने गई तो सीएम आवास पर बदसलूकी हुई, और अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी इस घटनाक्रम की निंदा करती है या करता है। अब इस घटना को लेकर के महिला संगठन जितने भी हैं दिल्ली में और देश में, वो सड़कों पर हैं। अब वो सड़कों पर आने से क्या होगा, तत्काल एफआईआर लिखवाने से मना कर दिया गया। एफआईआर नहीं है, लेकिन पीसीआर को कॉल किया गया। पीसीआर में कहा गया कि वो विभव ड्राइंग रूम में आया और उसने मेरे साथ मारपीट की, बदसलूकी की। अब इस मामले को धीरे धीरे दबाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। राजनीति है, और विपक्ष चाहेगा कि यह मामला उठा रहे, अरविंद केजरीवाल का चेहरा सबके सामने आए। और अरविंद केजरीवाल की मुसीबत इसलिए बढ़ गई क्योंकि स्वाति मालीवाल ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल उसको पिटवा रहा है। साथियों, अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, अभी जेल में है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, पंजाब की जनता को बेवकूफ़ बनाया, पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया, अपने भीष्म पितामह अन्ना को बेवकूफ़ बनाया, किसी को उसने छोड़ा नहीं। ऐसी स्थिति में यह संदेहास्पद तो जरूर है कि अरविंद केजरीवाल ने जरूर स्वाति मालीवाल को धमकाने का प्रयास किया होगा, क्योंकि वो अभी मुसीबतों में है। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर, पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर, हाईली क्वालिफाइड चीफ मिनिस्टर, हैविंग नो पोर्टफोलियो, तो फिर आप चीफ मिनिस्टर हैं किसके लिए? वाई यू आर इन पॉलिटिक्स व्हेन यू कैन नॉट हैंडल अ मिनिस्ट्री? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। फिर आप शीश महल में क्यों हैं? हजारों करोड़ों का खर्चा क्यों हो रहा? आखिर वजह क्या है? तो साथियों, ये अन्ना आंदोलन का जो बाई प्रोडक्ट्स है, ये सब मिलजुल कर देश को बेवकूफ़ बना रहा है। कहीं मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाता है, कहीं दलितों को बेवकूफ़ बनाता है, और मिला जुला करके लास्टली पूरे देश को गुमराह करने का काम इस आंदोलन से जुड़े जो लोग अभी सत्ता में हैं, जो ओरिजिनल थे वो हट गए, वो पीछे हो गए, वो दरकिनार कर दिए गए, और जो डुप्लीकेट हैं दे ऑल आर ऑन द फोर फ्रंट। ऐसी स्थिति में
मैक्सिमम यही होगा कि विभव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और स्वाति मालीवाल को कुछ इनाम दे दिया जाएगा। चूँकि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उनके बाहर निकलने की उम्मीद तो नहीं थी, इंटरिम बेल पर निकले हैं, लेकिन लंबे समय के लिए अंदर रहेंगे, इस बात की जानकारी है। हो सकता है संजय सिंह भी वापस जाएंगे। ऐसी स्थिति में स्वाति मालीवाल ही एक बड़ा चेहरा था या चेहरा थी। अब वह स्वाति मालीवाल हो सकता है अपना हक मांगने के लिए गई हो और अरविंद केजरीवाल ने कहा हो कि नहीं, मैं अपनी वाइफ को ये गद्दी दूंगा, अपने बच्चों को दूंगा, ऐसा वैसा हो सकता है, कुछ भी किया सकता है। लेकिन राजनीति है, जांच का भी विषय है। जांच आगे बढ़ पा रही है, नहीं बढ़ पा रहा है, क्या हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा तो लगा ही होगा, उससे बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल एंड टीम इस आपदा को अवसर में कैसे बदलते हैं। धन्यवाद।